ठीक है। और to curb this evil practice of giving and taking dowry in society, the Dowry Prohibition Act of 1961 was passed. According to this act, anyone who is found guilty of giving or taking dowry would be fined and imprisoned for a period of not less than 5 years. और इसको देखते हुए इसको रोकने के लिए सरकार ने सन 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की स्थापना की, एक रूल बनाया, और इसके अंतर्गत कोई भी अगर दहेज देता हुआ पकड़ा जाता है, वो और ये लड़का या उसकी फैमिली, तो उसे फाइन देना पड़ेगा और 5 साल के लिए उसे कैद भी हो सकती है। सो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1986। द indecent representation of women in advertisement, publication, writing, painting, figures etc. have been prohibited under this act। मतलब indecent मतलब जो decent नहीं हो, देखने में अच्छा नहीं हो, तो जो थोड़ा वल्गर हो, खराब हो, है ना, तो ये बनाया गया है ये एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1986। मतलब ऐसी कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कोई भी आप चीज़ें नहीं बना सकते हैं या स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं जिससे कि वुमेन की मॉडेस्टी, मतलब वुमेन्स की जो है उनकी वल्गैरिटी को उसमें दिखाया जाए, उनकी खराबी, उनकी वल्गर्स पिक्चर्स को दिखाया जाए, उनकी वल्गर्स वीडियोस को दिखाया जाए। तो ऐसा कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कोई भी आप कोई रिप्रेजेंटेशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिकेशंस, ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते। पेंटिंग्स जहाँ पे ऐसा दिखाया जाए वो आप नहीं कर सकते। द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, सती सिस्टम जो मैंने आपको बताया था। Sati was an age-old practice in India in which women were forced to burn themselves on the funeral pyre of their husband, है ना। मतलब कि जब किसी की हस्बैंड की मौत हो जाए, चाहे वो कोई भी उम्र की महिला हो, चाहे वो 20 साल की महिला हो, चाहे वो 14 साल की महिला हो, चाहे वो 35 साल की महिला हो, चाहे वो 50 साल की महिला हो, किसी भी महिला की अगर हस्बैंड की मौत हो जाए, किसी भी रूप से उनकी मौत हो जाए, तो उनको उसी चिता में जल के मरना होता था। इट वॉज डन अनविलिंगली, है तुम्हारा, है ना। सो द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 प्रिवेंट्स द कमीशन ऑफ सती एंड इट्स ग्लोरिफिकेशन। और पहले ज़माने में क्या होता था, जो पहले ज़माने में हमारे लोग थे, जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग अपने आप को मानते थे, वो ये उसको ग्लोरीफाई करते थे कि सती सिस्टम में अगर हस्बैंड के साथ वाइफ मरी तो उसे बड़े रूप से, बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट किया जाता था, उसे बड़े पैमाने पे अच्छे रूप से दिखाया जाता था। और उसका भी यहाँ पे प्रोहिबिशन है कि आप वो भी नहीं कर सकते। खैर, सती सिस्टम तो अब बिल्कुल ही दुनिया से ख़त्म हो चुका है, मतलब एटलीस्ट भारत से तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। इसलिए ये द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 को पास किया गया था। दिस लॉ वाज पास इन 1987 व्हेन रूप कंवर कमिटेड सती एट देरोला इन राजस्थान। और ये कब हुआ, जब रूप कंवर नाम की जो महिला है वो उसने सती कमिट किया, मतलब उसने उसे अपने जो हस्बैंड के चिता में जल के मरना पड़ा। द इंसिडेंट जनरेटेड वाइड स्प्रेड रिएक्शन ऑल ओवर द कंट्री। और इसके कारण जो 1987 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ पूरे देश में, और एक नियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, है ना। लेकिन इसके लिए राजा राम मोहन रॉय ने बहुत स्ट्रगल किया था, और तभी उसी समय से ये बहुत हद तक कम हो चुका था। शायद छिटपुट इंसिडेंट्स कहीं कहीं बाकी रह गए थे, जो 1987 में आके वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। नाउ we'll study about the Parental Diagnostic Techniques, Regulation and Prevention of Misuse Act 1996. Prenatal Diagnostic Technique, Regulation and Prevention of Misuse Act 1996. It's prenatal diagnostic technique Regulation and Prevention of Misuse Act 1996, Act 1996. Parental Diagnostic Technique, Prenatal Diagnostic Technique, Regulation and Prevention of Misuse Act 1996. Due to the dowry problem, the birth of a daughter was often considered a curse to the Indian society. आज भी बहुत जगहों पे माना जाता है ना, जहाँ जो परिवार अशिक्षित है, जो परिवार ये है, उनको बेटे के चक्कर में 5-6 बेटियाँ हो जाती हैं ना, बेटा दे दो, बेटा दे दो। उनकी दादी अम्मा, नानी अम्मा बोलते रहेंगी बेटा जब तक नहीं होता तब तक करते रहो, तब तक कोशिश करते रहो। या तो फिर अगर बेटी है घर में तो उसे पहले ही मार दिया जाता है। तो ये आज भी बहुत प्रिवेलेंट है हमारे सोसाइटी में।
खासकर जो अनएजुकेटेड तबका का सोसाइटी है वहाँ पे। दिस लेड टू फैमिलीज generating getting the gender of their unborn babies detected through various clinical tests। और इससे क्या होता था कि लोग जाते थे डॉक्टर के पास और पहले से ही गर्भ में क्या है पता करते थे, है ना, जिसको हम सोनोग्राफी के जरिए पता करते हैं। सोनोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि महिला के गर्भ में जो बच्चा हो रहा है वो लड़का है या लड़की है। ये अमूमन चौथे महीने में और 5वें महीने में, चौथे 5वें महीने के बीच में एक्चुअली अच्छी तरह से पता चल सकता है कि उस महिला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो एक लड़की है या फिर वो एक लड़का है। as soon as it was discovered that the fetus was female, और जैसे ही ये पाया जाता था कि गर्भ में एक महिला है, एक लड़की है, द पेरेंट्स would get them aborted, है ना, उस बच्चे को गिरा दिया जाता था, उस बच्चे को मार दिया जाता था। दिस लेड टू द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो विच वाज ऑफ ग्रेट कंसर्न टू द कंट्री। और इसके कारण क्या हुआ, हमारे देश में जो सेक्स रेशियो, मेल टू फीमेल रेशियो जो है, सेक्स रेशियो मतलब पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। सेक्स रेशियो में क्या हम देखते हैं, सेक्स रेशियो में नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, है ना, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, कितनी फीमेल्स हैं, है ना। बेसिकली हमारे देश का कितना है, पर 1000 में देयर आर 948 आई थिंक फीमेल्स, है ना। ये हमारा अभी कंट्री का सेक्स रेशियो है जो कि इट्स लोएस्ट इन हरियाणा, है ना, सबसे कम कहाँ पे है ये, हरियाणा में सबसे लोएस्ट है, और हाईएस्ट इन केरला, अगर आप एजुकेशन के मामले में भी देखेंगे, एजुकेशन में भी केरला इज एट द टॉप। बिहार के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, बिहार की शिक्षा तो भगवान भरोसे है ना। So this led to the declining sex ratio, which was of great concern to the country. To curb this practice, the government passed the prenatal diagnostic technique, है ना, और इसको रोकने के लिए सरकार ने ये एक रूल पास किया जिसका नाम था प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1996, which bans all kinds of sex determination test, है ना। और अगर आप जाएंगे आज भी शहरों में तो वहाँ लिखा रहता है सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सेक्स को डिटरमाइन करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर पाया गया तो जिसने करवाया है और जिसने किया है दोनों की जमा पूंजी जब्त हो जाएगी, है ना। लेकिन अमूमन गांव में डॉक्टर सब बता दिया करते हैं, आजकल ऐसा मतलब आजकल क्या बहुत पुराने ज़माने से होता चला आ रहा है, लोग पता कर लेते हैं ये सब चीज़, है ना। ये बहुत बड़ा गिरोह है जो चीज़ बताता है और एबॉर्शन करवाता है, ये बहुत बड़ा गिरोह है जो हमारे देश में चलता है। तो पता तो लोग कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने इसके लिए लॉज बना के रखे हैं, है ना। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत बड़ा अभियान है जो हमारे देश की जुझारू बेटियों के लिए है, जो आगे चल के बेटी कहीं भी किसी भी जगह से लड़कों से कम नहीं, बल्कि वो लड़कों से 2-4 स्टेप आगे ही है। हर एक बेटियाँ जो है हमारे देश की, हमारे समाज के, उन्हें ठीक तरह से अगर उन्हें सही तरीके से शिक्षित किया जाए तो ये गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि वो लड़कों से 1000 गुना अच्छा कर सकती है और 1000 गुना अच्छा करेंगी और कर भी रही हैं बहुत सारी बेटियां। इस बार भी आप देखेंगे 10th-12th के रिजल्ट्स में बेटियों ने बाजी मारी है, बहुत अच्छा किया है। अमूमन आजकल ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बेटियां नहीं कर रही हैं। फाइटर पायलट उड़ा रही हैं, फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं, एरोप्लेन उड़ा रही हैं, हवाई जहाज उड़ाती हैं, घर में खाना भी बनाती हैं, है ना। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश की एक बेटी रह चुकी है। तो कई सारी चीज़ हमारी बेटी करती है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में एक जो ये मानसिकता है ना, ये जिसका जो दिमाग सबका ढीला हो रखा है, बूढ़ा हो रखा है, वो यही सोचता है कि जो है वो बेटे ही कर सकते हैं, बेटे के पास 2 सींग लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज़ द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड्स, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा सरकार का एक योजना है जिससे कि हमें ये शिक्षित करता है कि हमें अपने बेटियों को बचाना चाहिए और उन्हें अच्छे कामों में, पढ़ाई में और उनका जीवन हमें संवारने में लगाना चाहिए। Facts, face of the fact, on 29th of March 2006, the sub-divisional judicial magistrate at Palwal town in Haryana sentenced the doctor and his clinic technician to 2 years imprisonment and a fine of 5,000 for illegal conducting sex identification test, है ना। और हरियाणा में जो है एक डॉक्टर को और उसके क्लिनिक को 2 साल की उसे पनिशमेंट हुई और 5,000 रुपये का जुर्माना उससे लिया गया क्योंकि उसने
इलीगल तरीके से ये बता दिया था कि महिला के गर्भ में लड़का है या लड़की है। फिर हम पढ़ेंगे अब आगे हम पढ़ेंगे लॉज एंड डिसेंट्स। क्या पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लॉज एंड डिसेंट्स। उसके पहले केस स्टडी है द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आपको पढ़ देता हूँ। द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 came into force from 9th of September 2005 to remove gender discriminatory provisions in the Hindu Succession Act 1956 and gives the following rights to daughters under section 6. The daughter of a person by birth is treated as equal to the son, है ना। जैसे ही बेटी पैदा होती है वो बेटे के बराबरी में उसका हक होता है। अगर बेटियां चाहें, अगर वो कोर्ट में केस कर दें तो उन्हें घर का जो है उनके पिता में से क्या होगा, उनके पिता के आधी जायदाद भी उन्हें मिल सकती है। अगर उनके पिता के पास सपोज एक पर्सन एक्स है, सपोज देयर इज अ पर्सन एक्स, उसके दो बच्चे हैं ए और बी। ए जो है गर्ल है, बी जो है बॉय है। तो अगर इस पिता के पास 2 एकड़ की ज़मीन है, 2 एकड़ की ज़मीन है, तो ये क्या करेंगे, अमूमन ये दोनों 2 एकड़ की ज़मीन किसको जाएगा, बॉय को जाएगा। लेकिन अगर इस लड़की ने कोर्ट में जाके केस कर दिया तो क्या होगा, 1 एकड़ जो है बॉय को जाएगा, 1 एकड़ जो है गर्ल को जाएगा। वो बराबरी हिस्से में ये 2 एकड़ की ज़मीन है, 1 एकड़ जो है बॉय को मिलेगा और 1 एकड़ जो है वो गर्ल को मिलेगा। और बाकी जितने भी जायदाद हैं, घर है और जो भी कुछ है, उन सब में जो है बराबरी का बंटवारा होगा, आधा आधा बराबरी का बंटवारा होगा। तो मैं सभी बेटियों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप आराम से कोर्ट में जाके केस कर सकती हैं और आधे और अपने जो चीज़ें हैं उनमें आधा पे अपना हक जमा सकते हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कानून आपका साथ देगा। और इसके लिए पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉज में पूरा प्रावधान बना हुआ है। द डॉटर हैज़ द सेम राइट्स इन द पेरेंटल प्रॉपर्टी एज वी वुड हैव इफ शी वुड हैव बीन अ सन। मतलब उसको उतना ही राइट है बेटी हो के भी जितने कि आपके बेटे को राइट है, या फिर अगर वो बेटा होती तो उसे उतना राइट होता। The daughter shall be subject to the same liability to the said parental property as a son. मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टी में उसका भी आधे का पूरा हक है। The daughter is allotted the same share as it is allotted to the son. सेम बात है, वही बात है, घुमा फिरा के। The share of the predeceased daughter shall be allotted to her surviving son. और अगर उस बेटी की आकस्मिक कुछ हो जाती है, मौत हो जाती है और उसके बाल बच्चे हैं, तो वो जो शेयर है उसके बाल बच्चों को जाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द लॉज एंड द डिसेंट्स। तब तक के लिए बच्चों मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, कृपया आप लोग अच्छे से पढ़ें, अपने भविष्य के बारे में सोचें, देश के भविष्य के बारे में सोचें, अपने माता पिता के बारे में सोचें और कुछ अच्छा करने का सोचें। कुछ जाते जाते कुछ अच्छा सा देश को दे के जाएँ, ताकि देश भी याद रखे कि ये जो है हमारे देश का नागरिक हुआ करता था, इसने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू सो मच अगेन बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू सो मच।